भारत के कुछ सबसे अमीर भिखारी जिनके पास करोड़ों की संपत्ति आने के बाद भी उन्होंने भीख मांगना नहीं छोड़ा। उनके पास बड़ा बैंक बैलेंस, कई सारी दुकानें, खुद का आलीशान बंगला, बड़े बड़े फ्लैट्स, अपार्टमेंट, साथ ही उनके पास कई गाड़ियां हैं, लेकिन वे आज भी सड़कों पर भीख मांगने का काम ही करते हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं हमारे देश भारत के सबसे अमीर भिखारी, जिनकी दौलत और शोहरत देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर कैसे कुछ भिखारियों के पास भी इतना पैसा हो सकता है। नंबर 1, भरत जैन। ये मुंबई में रहते हैं और हर महीने भीख से करीब 75 से 80 हजार रूपए कमाते हैं, जो किसी भी आम आदमी की सैलरी से दुगुना है। इनके पास मुंबई के पोस्ट इलाके परेल में 70 लाख रुपए के 2 फ्लैट है, यानी अकेला इनके फ्लैट्स की कीमत ही 1 करोड़ 40 लाख है, जो हर किसी के होश उड़ा देता है। साथ ही मुंबई के अंदर ही इनकी 2 दुकानें भी हैं, जिनका किराया हर महीने लगभग 20 हजार रूपए आता है। इतने रईस होने के बाद भी भरत जैन को मुंबई में भीख मांगते हुए देखा जा सकता है। खासकर ये आजाद मैदान या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर भीख मांगते हैं। आप भले ही दिन में 12 से 14 घंटे की नौकरी करते हो, लेकिन भरत जैन बगैर कुछ किए लोगों की रहम से महज 10 से 12 घंटे के भीतर 2 से 2.5 हजार रूपए हर दिन जुटा लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भरत जैन भारत के सबसे अमीर भिखारी की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं। नंबर 2, पप्पू कुमार। पटना के पप्पू कुमार विकलांग है, लेकिन उनके 4 बैंक अकाउंट है, जिनमें 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति है। फिर भी लोगों से यह कहकर भीख मांगते हैं कि उन्होंने काफी समय से खाना नहीं खाया है। पप्पू पढ़े लिखे भी हैं और पटना रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का काम करने से पहले उन्होंने कुछ समय तक इंजीनियरिंग की तैयारी भी की थी। उनके पास इतनी दौलत होने का खुलासा कुछ टाइम पहले ही हुआ, जब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पटना रेलवे स्टेशन से भिखारियों को हटाने का मुहिम चला रही थी। उसी दौरान पुलिस को उनके पास 4 ATM कार्ड मिले, जिनमें 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जमा थे। साथ ही पता चला कि उन्होंने 10 लाख रुपए स्थानीय छोटे व्यापारियों को उधार तक दे रखे हैं। यहाँ तक कि इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। उनके पास एक फ्लैट है, जिसमें वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। उनका कहना है कि वे भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसी वजह से तो वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं और यही उनका असली काम है। नंबर 3, सरवतिया देवी। पटना की सरवतिया देवी देश की सबसे मशहूर भिखारियों में से एक है। मशहूर इसलिए नहीं कि भीख मांगती है, बल्कि इसलिए कि वह बिहारी नहीं, देश की अभी तक की ज्ञात सबसे अमीर महिला भिखारी है। वे हर साल 36 हजार रूपए तो अपने LIC बीमा पॉलिसी का ही भर देती है और हर महीने 50 हजार रूपए तक भीख मांगकर कमा लेती है। सरवतिया जी की एक बेटी भी है, जिसकी वो बड़े धूमधाम से शादी कर चुकी है। वे पूरे देश भर में यात्रा कर चुकी है और उनका पटना में एक अच्छा खासा घर भी है। आपको बता दें कि ट्रेन में भीख मांगने वाली सरवतिया देवी के पास लगभग 10 लाख की संपत्ति भी है। लोग उनसे कहते भी हैं कि जब आपके पास अच्छी खासी रकम है तो आप भीख क्यों मांगती हैं? तब इनका कहना है कि जब तक इन्हें भीख ना मिल जाए इनका दिन नहीं होता। नंबर 4, मासू। यह साहब फिल्म स्टूडियो में कपड़े बदलकर ऑटो से भीख मांगने वाली जगह पर पहुंचते हैं और काम होते हैं वहां से वापस ऑटो में घर आ जाते हैं। मसू को प्रतिदिन अपने स्थान पर पहुंचकर भीख मांगने के विशिष्ट कपड़े बदलने पड़ते हैं और 8 से 10 घंटे भीख मांगनी पड़ती है। वह आमतौर पर मुंबई के सबसे महंगे रेस्टोरेंट के सामने भीख मांगता है, जहां उसे 30 हजार रूपए से लेकर 40 हजार रूपए प्रति माह औसत आय मिलती है। मासू शहर में लगभग 30 लाख रुपए की संपत्ति का भी मालिक है। अंधेरी वेस्ट के अम्बोली में अपने 1 BHK फ्लैट के अलावा उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास अंधेरी ईस्ट में भी एक और फ्लैट है। नंबर 5, हाजी नाम का एक भिखारी मुंबई शहर में मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों आदि के बाहर भीख मांगने का काम करता है। उसने भीख मांगने का काम बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी माँ और बहन जरी के काम का कारखाना चलाती है, जहाँ 15 से ज्यादा कारीगर काम करते हैं। परिवार का काम अच्छा है, इसलिए इसकी माँ चाहती है कि हाजी भीख मांगना छोड़कर फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले, लेकिन हाजी को अपने फैमिली बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं। उसको तो अपना भीख मांगने का काम सबसे बेस्ट लगता है। हाजी बताता है कि वो भीख मांगकर हर रोज 1 से 2 हजार रूपए तक कमा लेता है और अपनी भीख की कमाई से उसने मुंबई के अंदर संपत्ति भी खरीदी हुई है। इसकी कीमत इस समय 20 से 25 लाख रुपए के करीब है। उसकी हालत देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये 25 लाख की संपत्ति का मालिक भी हो सकता है। नंबर 6, संभाजी काले। मुंबई की विरार से ताल्लुक रखने वाले संभाजी काले एक शादीशुदा व्यक्ति है, जो अपने परिवार को चलाने के लिए भीख मांगता है। बताया जाता है कि उसके परिवार में 4 लोग हैं, जिनका पूरा खर्चा वही उठाता है। संभाजी ने खुद बताया कि वह रोज भीख मांगकर 1000 से 1500 रूपए कमा लेता है और इसी के चलते उसकी एक महीने की कमाई 40 से 45 हजार रूपए तक पहुंच जाती है। उसकी संपत्ति की अगर बात करें तो इस समय संभाजी एक फ्लैट, एक जमीन और 2 घरों का मालिक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भिखारी होकर भी वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है और यही चीज उसको आज के जमाने का एक प्रोफेशनल भिखारी बनाती है। इन सब के अलावा संभाजी के पास अपना बैंक अकाउंट भी है, जिसमें उसने लाखों रुपए जमा किए हुए हैं। वैसे संभाजी मुंबई के कई इलाकों में भीख मांगने का काम करता है, लेकिन लोगों द्वारा उसको अक्सर मुंबई के उपनगर खार में भीख मांगते हुए देखा जा सकता है। नंबर 7, कृष्ण कुमार गीते। कृष्ण कुमार गीते मुंबई के चरनी रोड को अपने भीख मांगने के स्थान के रूप में पसंद करते हैं। लगभग 1500 रूपए प्रतिदिन की आय के साथ गीते निश्चित रूप से एक अमीर भिखारी है, जो महीने के 40 हजार तक आसानी से कमा लेते हैं। वो अपने भाई के साथ अपने खुद के शानदार फ्लैट में मजे से रहते हैं और दिन में 8 से 10 घंटे भीख मांगते हैं। इसके अलावा कृष्ण कुमार के पास बैंक में लाखों पैसे जमा है। तो दोस्तों, ये तो थे भारत के सबसे अमीर भिखारी, जो भीख मांगकर ही लाखों व कुछ तो करोड़ों के भी मालिक बन चुके हैं। लेकिन सबका नसीब ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सच में हमारी काफी जरूरत होती है। भले ही पैसे ना देकर, लेकिन हमें कम से कम इन्हें खाना खिलाकर तो इनकी मदद करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा।